cooking with Sabi। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल खालिस किस्म की सिंधी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना इसमें किसी पैकेट मसाले की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी और प्रिजर्वेटिव्स की। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें, मैंने यहाँ आधा किलो दही लिया है और उसमें आधा किलो ही मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। जब भी आप अपनी किसी नई रेसिपी को ट्राई करते हैं तो कम क्वांटिटी से आप ट्राई करें, उसके बाद आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। चलें, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च 1 चम्मच भरकर, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी, ये भी 1 चम्मच भर के डाल दें। अब इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दें 2 चम्मच, इस तरह से। बहुत ही आसान रेसिपी है। अब ज़ीरा डाल दें 1 चम्मच भर के। अब इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच ही भर के मैंने लौंगे डाल दिए हैं। एक बड़ा सा टुकड़ा मैं डालूँगी इसके अंदर दालचीनी का, और तेज़पात के 2 पत्ते, और ये हैं फूल बादियान, 7 से 8 दाने डाल दें आप इसके अंदर। अब चलें इसको मिक्स कर लेते हैं फटाफट। इसको मैरिनेट करने के बाद आपने तकरीबन 20-25 मिनट के लिए छोड़ना है। तब तक हम अगला काम कर लेते हैं। आपने ऑयल लेना है। यहाँ मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। 1 कप ऑयल मैंने लिया है। आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप अपने घर में यूज़ करते होंगे। चलिए, इसके अंदर आप गरम कर लें। गरम करने के बाद आपने 3 अदद बड़े कटे हुए बारीक प्याज डालने हैं। इस तरह मैं प्याज को ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन होने के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करना है। लहसुन अदरक मैंने इसमें 2 चम्मच भरकर डालें। इसे भी हल्का सा पानी डाल के हम फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह भून लें लहसुन अदरक को। अब मैंने 3 मैश टमाटोस लिए हैं। मैश करके ज़रा आसानी हो जाती है। आप भी मैश कर लें या कट कर लें, जैसा आप चाहें। अच्छी तरह से इसको भून लें। अच्छे तरीके से मसाले को आपने इसका टमाटर का पानी ख़त्म करना है। टमाटर के पानी के ख़त्म होने के बाद आपने जो मैरिनेशन की हुई थी चिकन की दही के अंदर, वो आपने यहाँ डाल देनी है इसके अंदर। ये थोड़ा सा दही जो लगा रह गया ना, अब मैं इसके अंदर भी पानी डालूंगी और वो भी इसमें हिला के डाल दूंगी। तकरीबन 1 आधा कप पानी है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। चलें, अब ये पकेगा। अब आपने इसके अंदर डाले हैं सब्ज़ इलायची, 5 से 6 दाने सब्ज़ इलायची की डाल दें और इसको अच्छी तरीके से हिला लें। हिला के आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आप इसको पका लें। चलें, अब दूसरी साइड पर हम अपने चावल उबाल लेते हैं। चावल मैंने यहाँ आधा किलो ही लिए हैं, और आधा किलो गोश्त के हिसाब से आपने जितने चावल होते हैं उतने आपने लेने। इसमें मैंने नमक डाल देना है। तकरीबन 2.5 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड करके मैंने इसको मिक्स करके उबलने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जायफल और जवेत्री और पुदीना, अदरक, लीमू, हरी मिर्च, इन दोनों चीज़ों का क्या करना है ये मैं आपको एंड में बताऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें, अब हम देखते हैं हमारा मसाला रेडी हुआ कि नहीं। यहाँ हमारा मसाला जो है तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब आपने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है। आधा चम्मच मैं इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ, और ये वो जायफल जवेत्री है जो मैंने पीस के पाउडर बना लिया है। ये देखें, ये 1 चम्मच के करीब हो गया, ये डाल दिया। और इसके अंदर 1 चम्मच चाट मसाला मैं ऐड करूँगी, इसे डाल लें। और ये जो हमारा हरा मसाला हमने बनाया था, इसके अंदर से आपने आधा पुदीना लेना है, हाफ़, और इसके अंदर डाल देना है। गुड हो गया। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तकरीबन आपने इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद और पकाना है। इसका पानी तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। चलें, अब 5 मिनट के लिए हम इसको कुक करते हैं
और चावल देख लेते हैं अपने। यहाँ हमारे चावल जो हैं उबल चुके हैं तकरीबन। आप इसको देख लें, ये 1 से 2 कनक इस चावल के अंदर होनी चाहिए। अब 1 से 2 कनक के हो गए हैं तो मैंने इसको छान लिया है। छान के अब मैं ये देखें, आपको आधे चावल जो है हमने अलग कर लेने हैं। आधे चावल निकालेंगे और आधे चावलों को मैं इसमें फैला लूँगी। फैलाने के बाद ये देखिए मसाला बिल्कुल तो रेडी हो गया, इसने ऑयल छोड़ दिया। ज़्यादा इसको टाइटली नहीं भूनना, ऐसे ही ढीला ढीला रहे। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके और फटाफट तय लगाते हैं। चावलों के ऊपर इस तरह से आपने इसकी तय लगानी है, मसाला लेना है और इस तरह से सारे चावलों पर डाल लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अगली आने वाली मज़ेदार किस्म की ये वीडियोस आपको मौसूल हो जाएंगी, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो चलें, हमारा ये मसाला डल गया इसके ऊपर। अब जो हमने चावल अलहदा किए थे थोड़े से, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से आपने सारे चावल इसके ऊपर बिछा देने हैं। अगर किसी को क्वांटिटी के बारे में पूछना हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है, मैं उसको क्वांटिटी बता दूंगी कितनी कितनी रखनी है। इस तरह अब आपने ये जो हरा मसाला है इसके ऊपर डाल दें दम लगाने के लिए। हरी मिर्चें, लीमू, पुदीना और बारीक कटा हुआ अदरक, इस तरह से। अब आपने इसको जर्दे का रंग लें। जर्दे का रंग मैंने ये थोड़ा सा घोला है, आपने गैप गैप में इस तरह से सर्कल में डाल लें। सारे वाइट चावलों पे नहीं डालना। अब आपने इसको दम लगाना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे, लो फ्लेम के ऊपर। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको दम करना है। चलिए अब हम देखते हैं, आफ्टर दम हमारी बिरयानी तैयार है। ये देखिए मज़ेदार किस्म की बिरयानी, सिंधी बिरयानी। ये देखिए मज़ेदार, यमी, चटपटी सी भी और जूसी सी भी। इस किस्म का टेस्ट आपको किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलने वाला। चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। देखें जूसी जूसी हमारी यमी यमी सी बिरयानी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।